करने वाला है स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का, ये स्कॉर्पियोस आप लोगों की लाइफ में कैसा रहेगा, ये ओवरऑल ये वीक कैसा जाएगा। सबसे पहले हम इस रीडिंग को एंजल गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वीक के बारे में, इससे हम स्टार्ट करेंगे। सो स्कॉर्पियो, ओ ओह माय गॉड स्कॉर्पियो, आई एम फीलिंग लाइक वेरी स्मूथ एनर्जी, बहुत स्मूथ एनर्जी। जैसे जैसे फाइनली ये हो सकता है आपके दिल में बहुत दिन से किसी इंसान को लेकर के ग्रजेस हो, किसी इंसान को लेकर के बहुत ऐसी बातें हो जो आप नहीं कह पाते हो, लेकिन इस वीक में फाइनली आप किसी को मुंह पे कहने वाले हो, कुछ मतलब कहने वाले हो कुछ चीज़ें मुंह पे, एंड आपको ऐसा रिलैक्स फील होगा कि ओह माय गॉड कि चलो मैंने कहा तो एटलीस्ट। बहुत सारी ऐसी आपके दिल में बातें हैं जो आप नहीं कहते कि चलो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, और कुछ भी ऐसे कह के आप नहीं कहते हो, लेकिन इस वीक में आपकी भड़ास निकलने वाली है दिल की, और आपको बहुत स्मूथ एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा फिर कि अब मुंहफट बन जाना ही अच्छा होता है। जैसे अब मुंह पे लोगों की बातें कह देना वही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत स्मूथ एनर्जी आपको महसूस होगी। लोग यहाँ पे इस वीक में जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होंगी वो आपके जीवन से चले जाएंगे। अगर ये आपका कोई क्रश है या फिर अगर ये कोई आपका ड्रीमिंग वर्ल्ड का कोई इंसान है, ये भी चला जाएगा अगर ये आपके लिए नहीं बना होगा। सो लेट्स सी, आपकी तरफ मुझे कोई ना कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, हम आगे कार्ड से कंफर्म करेंगे। ओ वी हैव बर्थ नंबर 2, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो यहाँ पे इस वीक में कोई ना कोई नया आइडिया, आपको यकीन कीजिए ये आइडिया आपके लिए एक ऐसा आइडिया होगा जो लिटरली आपको आगे तक बहुत साथ देगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पाते हो। देखिए प्रेजेंटेशन हर एक चीज़ में होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो लोगों की ऐसी थिंकिंग क्यों बन गई है कि प्रेजेंटेशन हर बार बिजनेस में ही लगता है। नहीं 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 नहीं, हर बार प्रेजेंटेशन बिजनेस में नहीं होता। कभी कभी हम खुद को भी प्रेजेंटेबल हमें लगना चाहिए। हम लुक से प्रेजेंटेबल लगते हैं, हम अपने काम से, प्रोफेशन से प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ में परफेक्ट होना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इस वीक में एक नया आइडिया आएगा जो यकीन कीजिए आपको आपका आगे तक साथ निभाएगा, आपको प्रेजेंटेबल बनाएगा। अगर आप किसी को प्रेजेंटेबल अच्छे से नहीं दे पाते हो, अगर आप किसी को अच्छे से कुछ चीज़ें नहीं समझा पाते हो, अच्छे से बेसिकली प्रेजेंटेबल नहीं दे पाते हो आप अपनी, तो यहाँ पे इस वीक में ये चीज़ थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पे फाइनली चीज़ों को परफेक्टली कर पाना, हिचकिचाना नहीं, झिझकना नहीं, ये बहुत होगा। इस वीक में बहुत सारे नए नए सिचुएशंस आ सकते, हो सकता है आप कई बार ब्लैंक पड़ जाओ कि इस टाइम पे मुझे कहना क्या है, कैसा रिएक्ट करना है, लेकिन यकीन कीजिए कुछ नया आ रहा है। लेट्स, यहाँ पे हार्ट चक्र अवेकनिंग, किसी चीज़ के कारण आपकी हार्ट चक्र अवेकनिंग हो रही है लोग, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, मतलब जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मैंने कहा बहुत अच्छी बात होती है, फिर मैंने सोचा ओ माय गॉड, मैंने कहा गया बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को अपने जीवन में कमेंट करना चाह रहे हो, यानी कि बुलाना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भी जगह पे आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि ईश्वर ये हो जाए तो हो जाए। नहीं 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 नहीं, आपको अच्छे से जगह को साफ सुथरा रख के अच्छे जगह पर जा कर के आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। कुछ भी कैसे भी मैनिफेस्ट नहीं होता कोई भी चीज़, राइट। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं पर भी हो जाती है प्रणाम है आपका है, आपके जैसा हर कोई नहीं होता, राइट। बहुत सारे ऐसे, अगर आपको सच बता रही हूँ, अगर स्कॉर्पियो कहीं पर भी आप बैठ के कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो और वो अगले दिन पूरी हो जाती है ना, यकीन कीजिए, लाइक क्या कहना चाहिए मुझे आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंजल क्या कहूँ मैं यार
राइट। तो यकीन कीजिए हर हर किसी की बात एंजल्स इतने डीपली नहीं समझते जितना आपके समझते हैं। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि अगर आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट अच्छे से करना चाहते हो, अगर चीज़ें हर बार मैनिफेस्ट करते हो और वो चीज़ गलत साइड पे चली जाती है, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एक जगह अच्छी रखो जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करो, उस जगह को क्लीन रखो, क्लियर रखो, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम वो कर दो, स्प्रे कर दो, या फिर रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दो। अच्छे से उस एनर्जी के अच्छे से उस जगह के नेगेटिविटी को क्लियंस करो, उसके बाद ही कुछ मैनिफेस्ट करो। तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन अगर उल्टी हो जाती तो वो सीधी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही तरीका अपनाना मैनिफेस्टेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आपके जीवन में रॉन्ग साइड पे चली जाती है वो राइट साइड पे जाएंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए 200 नंबर, एंजल नंबर जो होता है 200 एंजल नंबर, ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। लुक, आपको ऐसा लग सकता है कि ख्वाहिश ये कौन सा एंजल नंबर है, लेकिन यकीन कीजिए 200 एंजल नंबर, 200 जो एंजल नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यकीन कीजिए ये नंबर आपको दिखाई बहुत देगा। लेट्स सी, अब हम वन वर्ड मैसेज से देख लेते हैं। वी हैव वाटर, लुक वाटर साइन तो है ही स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, मैंने बताया ना कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, आप भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो तो आप हो ही। लेकिन ये इंसान भी वाटर साइन में हो सकता है। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको इस वीक में पहला तो मैसेज ये आपको मिल गया, एंड दूसरा मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, इस वीक में पानी ज़्यादा पीजिएगा। पानी आपको हील करेगा, पानी आपको बुरी जो पुराने जो बुरे याद है उससे बचाएगा। तो पानी ज़्यादा पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बैलेंस रहोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना इस वीक में, तो ज़्यादा खुद को बैलेंस रख पाओगे। थैंक यू। वी हैव सोल, तो यहाँ पे सोल का मैसेज आपको ये मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में सोल अवेकनिंग है, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के सडन सोल अवेकनिंग। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं सोल अवेकनिंग को हार्ट अवेकनिंग भी बोलते हैं, हार्ट चक्र अवेकनिंग, और ये बात कहीं से मैं गलत नहीं कहती। कांट इवन टेल यू स्कॉर्पियो यहाँ पे, लेकिन इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर से मैं बताती हूँ स्कॉर्पियो। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक मच्छर है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ओ माय गॉश ख्वाहिश क्या बोल रही हो, लेकिन लुक, मैं कुछ सीरियस बात बता रही हूँ आपको। यहाँ पे एक मच्छर है, जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रही होती हूँ ना, ये मच्छर हर बार आके मिन करता है। और ये मेल मच्छर है, क्योंकि जो फीमेल जो फीमेल मच्छर होती है वो डायरेक्ट बाइट करती है ना। तो ये मेल मच्छर है, करता रहता है आके। हर बार यहाँ से मैं इसको, हर बार कैमरा पे ही आता है, हर बार मैं उसे कैमरा से भगाती हूँ, हर बार आ जाता है, हर बार भगाती हूँ, हर बार आ जाता है। और पता नहीं ये लाइक कितने सारे मच्छर है कि ये एक ही मच्छर है जो परेशान करता है, लेकिन खैर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे खुद का अभी तक आंसर नहीं मिल पाया है। हर बार ही होता है, मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कभी खुद भी इग्नोर कर देती हूँ कि चलो छोड़ो। स्टार्टिंग के टाइम पे जब 1-2 महीने मैंने ऐसे ही चीज़ों में शूट करा है कि मच्छर यहाँ से घूम रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा मैं हटाती हूँ। 1-2 महीने मैंने टॉलरेट करा, फिर जब मैंने देखा कि ओ माय गॉश ये चीज़ बढ़ती ही जा रही, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खैर कोई बात नहीं। ये जस्ट एक रैंडम चीज़ मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे बेसिकली हार्ट चक्र अवेकनिंग है। यहाँ पे फाइनली डिवाइन को पहचानना इस वीक में, डिवाइन को पहचानना, टैरो कार्ड्स को पहचानना, ओवरऑल टैरो की एनर्जी को पहचानना स्कॉर्पियो, ये बहुत आप करोगे। आप जिस भी फील्ड से हो उस फील्ड की एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचानोगे। और हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है स्कॉर्पियो। थैंक यू। थैंक यू स्कॉर्पियो। We have the devil. We have the chariot. We have two of cups.
लेकिन अभी मैं यही बोल रही थी, मैंने यही बोल के कार्ड शफल किया था कि स्कॉर्पियो की तरफ क्या कोई इंसान बढ़ रहा है, कोई लवर बढ़ रहा है। लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स। थैंक यू। We have page of cups, definitely. We have king of wands. लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी कॉन्फिडेंट एनर्जी, लकी एनर्जी, बहुत सारी लकी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। We have the lovers. Look, मैंने कहा ना, लुक पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है इसी चीज़ के बारे में कि आपके तरफ कोई ना कोई ऑफर आ रहा है। लुक, ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी जो भी है, ये कोई इंसान को लेकर के भी हो सकती है, ये कोई पार्टनर को लेकर के भी हो सकती है, और ये क्लियर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई आपके तरफ बढ़ रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। लोग डेविल का कार्ड बता रहे हैं ना कि आप इन द पास्ट जिस रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें रही है इन द पास्ट, वो थोड़े बहुत डोमिनेटिंग थी, वो थोड़ी बहुत रिवीलिंग चीज़ें थी, क्योंकि वो फिजिकल हो सकता है ये रिलेशनशिप हो आपका, या तो फिर इस रिलेशनशिप में बातें ही ज़्यादा होती थी, है ना, मतलब लड़ाइयाँ बेसिकली, कि इधर से आर्गूमेंट, उधर से आर्गूमेंट, फिर डबल बातें कुछ उधर से आएंगी, फिर हम ट्रिपल बातें कुछ इधर से बोलेंगे। तो उस वाले रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, चीज़ें बिगड़ती बहुत थी आपके जीवन में, चीज़ें अटकती बहुत थी इस रिलेशनशिप में, जो पास्ट का आपका रिलेशनशिप रहा है। लोग यहाँ पे ना वो चीज़ें हील हो रही है। अब यहाँ पे बेसिकली पास्ट का रिलेशनशिप हील हो रहा है एंड प्रेजेंट एनर्जी में आप आ रहे हो। अब इससे होगा क्या, इसकी बेसिकली मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। पास्ट के रिलेशनशिप से आप हील हो रहे हो तो इसका फ़ायदा मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अब आपको डर नहीं लगेगा। अब जैसे आप डरते हो ना किसी भी इंसान से बात करने में, अगर कोई अगर जैसे आपका पास्ट का इंसान था, पास्ट का जैसा लुक, उसका अपीयरेंस था, जैसे वैसे अगर आपको कोई दिख जाए तो आप डर जाते हो, आप सहम जाते हो कि इस इंसान से बात ही नहीं करना। अगर इसका वैसा ही नाम है तो इस इंसान को, इसको छूना भी नहीं है, इससे दूर ही रहो, इसकी तरफ देखो भी मत, है ना, क्योंकि वो इंसान अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत डिप्रेसिंग हो गया था, राइट। तो साउंड कम प्लीज़। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी स्कॉर्पियो, पीछे से लोग नॉइस बहुत करते हैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है, राइट। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप से फाइनली निकल तो आप कब का गए थे, लेकिन अब आप हील हो रहे हो। हील होने का मतलब फाइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला जहाँ भी जाना है जाए। चैरिट का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट एनर्जी मुझे उसी चीज़ के बारे में बार बार बता रहा है कि हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आपकी तरफ कोई ना कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम बढ़े। यहाँ पे मैनिफेस्ट अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को करना चाह रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप एक अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, जो भी है बेसिकली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्योर वाइट लाइट में उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, उन सारी चीज़ों को पुकारिए, तभी वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी, है ना, अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ा सा सोच समझ के भी मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपका हर मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है आपको। इस वीक में हो सकता है आप किसी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करो, किसी के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो, कोई आपको बहुत अच्छा लगे, लुक वाइज भी एंड उसके बोलने का तरीका और दोनों थॉट्स भी आपके बहुत मैच करें। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला बढ़ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है बेसिकली आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई तरीका है काम को करने का। अगर आप रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट है, कैसे जाना है, कैसे फिजिकली डिस्टेंस रखना है एक दूसरे में, कैसे बेसिकली हैंडल करना है एक दूसरे को, तो आपके पास वो भी प्लानिंग है पहले से। तो यहाँ पे जैसे चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आपको पता है। लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी के तरफ तरीके से आपके तरफ आएगा। लोग हम इस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन ये इंसान आपको साइन बहुत सारे देगा। हो सकता है ये इंसान सामने से बात करने या फिर आप सामने से बात करने जाओ, लेकिन यहाँ पे ये इंसान आपको साइन बहुत देगा कि यस सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनली लोग इन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, लोग इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? अब देखो यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं अलग अलग जेंडर के, यहाँ पे भी 2 लोग खड़े हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये डेविल है और यहाँ पे ये
डिवाइन है। अब आप इस चीज़ को देखो कि ये पास्ट और ये फ्यूचर है। समझो इस चीज़ को स्कॉर्पियो, ये पास्ट और ये फ्यूचर है। पास्ट में आप क्या कहते हो, लोग ये दोनों कितने खुश हैं, ये दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं, और लोग इसमें ये दोनों कितने ज़्यादा लाइक बहुत एग्जॉस्ट है ना, एक दूसरे से बहुत एग्जॉस्ट है। इस वाली चीज़ में बांध के रखा है, इन दोनों को लोग बांध के रखा है, और इस वाली चीज़ में इन्हें खुला रखा गया है। अब इसका मैं दो बात आपको बताती हूँ। पहली जो चीज़ है वो यही है कि ये जो होता है, ये जो देखिए, अब मैं ज़्यादा मानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप ऐसा कह सकते हो, मानती भी हूँ नहीं भी मानती हूँ। तो लाइक ब्लैक मैजिक जो होता है बेसिकली वो ऐसा ही होता है। अब क्यों बोला जाता है ब्लैक मैजिक से बड़े ईश्वर हैं, क्योंकि आप देखो ब्लैक मैजिक क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। स्कॉर्पियो लोग, ब्लैक मैजिक जो होता है आपको ऐसे बांध देता है। ये ब्लैक मैजिक जो होता है आपको ऐसे बांध देता है, ये कभी आपको खुला नहीं छोड़ेगा। अब कैसे मछली को कैसे पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती रहती है, वैसे ही ये जो ब्लैक मैजिक का सीन होता है ये आपको तड़पने के लिए छोड़ देता है। स्कॉर्पियो तड़पने के लिए छोड़ देता है। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को, और क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करा है ब्लैक मैजिक को लेकर के, तो मुझे अंदाज़ा है। मैं मानती इस वजह से नहीं हूँ बिकॉज वो चीज़ फिर इफ़ेक्ट बहुत करती है हमारे माइंड को, है ना। अब कुछ भी कह लो कि हील नहीं हुई है ख्वाहिश, जो भी कह लो, आपको जो भी कहना है आप जज कर सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं आपको, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली आप देखो ये बांध के इसको रखा हुआ है, लेकिन देखो आप ब्लैक मैजिक पर ट्रस्ट करोगे तो ये होगा। ये क्या है, तो ये डेविल एनर्जी, ये आपको बांध के रखेगी। और इसी जगह पे अगर आप ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो होगा क्या स्कॉर्पियो, लुक, ईश्वर कभी आपको बांधेंगे नहीं। उन्हें पता है आप कैसे हो, उन्हें पता है आप कैसे हो कैसे नहीं, उन्हें पता है आपको कितनी ढील देनी है कितनी नहीं, उन्हें पता है आप किस तरीके से समझोगे किस तरीके से नहीं। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बांध के रखेगा, नहीं नहीं, डिवाइन आपको कभी बांध के नहीं रखेंगे। ये आपको खुला छोड़ देंगे कि आपको जो करना है करो, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आप जीने के लिए आए हो उस ज़िंदगी को। तो यही दो डिफरेंस है ब्लैक मैजिक और ईश्वर के ऊपर बिलीव करने में। अगर आप ब्लैक मैजिक के ऊपर बिलीव करोगे तो आपको बांध के रखा जाएगा उस चीज़ में। अगर आप ब्लैक मैजिक से छूट करके ईश्वर के ऊपर बिलीव करोगे तो आपको खुला छोड़ दिया जाएगा, उल्टा ये एनर्जी से रिहा कर दिया जाएगा। अब इसका दो और चीज़ बताती हूँ। पास्ट में एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने कहा था दो चीज़ें मैं बताऊँगी, एक और चीज़ बताती हूँ। पास्ट में आप इस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे थे, जो रिलेशनशिप थोड़ा नहीं ज़्यादा टॉक्सिक है, जिस रिलेशनशिप में ना आज था ना फ्यूचर ही कोई है, ना प्रेजेंट था ना फ्यूचर कोई था, फिर भी आप कहते थे मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे बस वही चाहिए वही चाहिए, राइट। आप ये नहीं देखते थे कि फ्यूचर में इससे भी अच्छा आपको मिलेगा, आपको था कि मुझे वही ही चाहिए। लुक, अब जब करंट में आपको जब अच्छा इंसान मिलेगा तो आपको समझ आएगा कि हर जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। अभी भी आप कई चीज़ों को कोसते रहते हो स्कॉर्पियो कि ये क्यों मैंने कर दिया, वो क्यों हो गया मेरे साथ। हर एक चीज़ डिवाइन करवाते हैं, यकीन कीजिए। उठते से सोने तक डिवाइन हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे समझिए इस चीज़ को कि आप पास्ट में भागते थे उस इंसान के पीछे जो आपको बांध के रखता, जो आपको गंदे तरीके से ट्रीट करता, लेकिन अब जब आपको अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा ना, देन यू विल रियलाइज कि लाइक किसी इंसान के पीछे भागना नहीं चाहिए। हो सकता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन इंतज़ार कर रहा हो। तो यहाँ पे जैसे सोच में परिवर्तन, इस वीक में कहीं ना कहीं आपको एक आपका कैसे कहूँ मैं, लोग इस पर्सन के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि इसका पर्सनालिटी ओवरऑल क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, थैंक यू। थैंक यू। लुक, आप कंफर्म भी कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो, देन अगर ये साइंस उस इंसान से मैच करता है देन आप कंफर्म कर सकते हो कि इंसान आपका ट्विन फ्लेम या फिर ये कार्मिक नहीं है, ये जेन्युइन है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, मैं थोड़े देर से बताती हूँ एक्सपीरियंस के बारे में। ओह माय गॉड। ओके, सो अगर हम बात करें बेसिकली इस इंसान का अपीयरेंस क्या है, ये कैसा दिखता है, ओवरऑल क्या है,
तो ये इंसान हार्ड वर्किंग बहुत है, ये इंसान हार्ड वर्क को छोड़ता नहीं है। लेकिन इंसान जो भी है, जैसा भी है, बहुत हार्ड वर्क इस इंसान को पसंद है। इस इंसान को ऐसा लगता है हार्ड वर्क के बिना आपने कोई चीज़ पाई तो वो चीज़ मायने नहीं रखती। तो यहाँ पे जैसे बहुत लाइक हार्ड वर्किंग इंसान है ये, इसके पास टाइम नहीं होता होगा। अगर कोई इससे फालतू की बातें करता भी होगा ना, अब फॉर एग्जांपल इस इंसान के हिसाब से फालतू की बातें शादी, कि आप शादी कब करोगे, फ्यूचर के बारे में, या फिर फ्यूचर वाइफ या फिर फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ड्रीम्स देखना, इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। इस इंसान को लगता होगा कि यार ये क्या सरदर्द है, ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या नालायकों वाली हरकतें हैं, राइट। इस इंसान की सोच ऐसी होगी। हो सकता है कि ये सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करे। ये अगर सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करिए देन ये क्लियर साइन है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारा ट्विन फ्लेम होता है। और ये इंसान को ना मेहनत बहुत पसंद होगा, इसको ना बिना मेहनत की कोई चीज़ रास नहीं आती होगी। अगर आप मेहनत नहीं करो, अगर आप ऐसे ही पैसे दे दो ना, इस इंसान को पसंद नहीं आएगा। ये कहेगा कि आपने मुझसे काम क्यों नहीं करवाया, इस इंसान को उसमें भी गड़बड़ लगेगा। तो ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा। ये वो नहीं है कि थोड़ा सा बॉटल रख दे फ्रिज में तो इसको दिक्कत होने लगे कि तुम डेली डेली ये क्यों करवा रहे हो मेरे से। नहीं, ये इंसान को पसंद है कि तुम डेली करवाओ, उसके साथ साथ और 2-4 टास्क दे दो, मेरे काम को मुश्किल करो। उसे इस इंसान को मुश्किल काम बहुत पसंद है। जो इससे ना हो पाए ना, जो इसको रातों रात तक जगाए, जो इसको रातों रातों तक जगाए जो काम, इसको ये बहुत पसंद है। उसको बहुत अच्छा लगता है वो काम करके। तो यहाँ पे जैसे ये इंसान हार्ड वर्किंग बहुत है, अपने फैमिली के लिए ये बहुत सारा हार्ड वर्क करता है। इस इंसान की अगर मैं पर्सनालिटी के बारे में बताऊं तो लुक, मैं थोड़ी देर से बताती हूँ, मैंने बताया ना। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये जो इंसान है बेसिकली इसको ना बचपन से इसको बचपन से कुछ चीज़ों के बारे में गलत गलत सलाह दी गई, जिसकी वजह से ये इंसान गलत रास्ते पे चला गया, लेकिन फिर ये आ गया। लेकिन खैर, इसको यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा भटकाव आए थे। ये जब छोटा था तो इसको बहुत ज़्यादा भटकाव आए थे, कई ऐसी चीज़ें हुई थी इसके जीवन में जो इसको भटका रही थी इसके राह से, लेकिन फिर भी ये इंसान भटका नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इसको फैमिली बहुत पसंद है। ये अगर आप कहोगे ना कि अगर ये एक ऐसा इंसान होगा, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ये एक ऐसा इंसान होगा कि अगर आप कहोगे ना कि हाँ चलो हम साथ में डेट पे चलते हैं, तो ये बोलेगा डेट नहीं, हम एक फैमिली डेट पे जाते हैं, जहाँ पे मेरे साथ साथ मेरे पास जो पेट है वो भी जाएगा, और मेरे पास जो पैरट है वो भी जाएगा, मेरे पास जो डॉग है वो भी जाएगा, मेरे पास जो कैट है वो भी जाएगा, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब जाएंगे है ना। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमिली में रहने वाला इंसान है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यकीन कीजिए, जो फैमिली में ज़्यादा रहता है वही एक फैमिली को बांध के रख सकता है। वरना आजकल के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो फैमिली से मतलब आपको फैमिली से दूर कर देंगे, राइट। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली वाला होगा, और ये चीज़ आपको इरिटेट नहीं करेगी, क्योंकि आप भी सेम ही हो, है ना। आपको भी फैमिली बहुत पसंद है। लोग, अब हम इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि इंसान कैसा है लुक वाइज। अगर आपको पीछे से आवाज़ आई है कच्चा बादाम की तो इग्नोर करिएगा प्लीज़। थैंक यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लोग इतने सारे कार्ड्स तो मैं लूँगी नहीं, एक जल्दी से हम कार्ड निकालते हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ये इंसान ना मल्टीटास्कर होगा, मल्टीटास्कर। वी हैव 2 ऑफ सोर्ट्स। इस इंसान के अगर हम पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये इंसान इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है लोगों से। इस इंसान को जैसे ये कहता तो है कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोई इसको इमोशनल करके बातें उगलवाए ना, ये इंसान उगल देगा। तो बहुत ऐसा किस्म का ये इंसान होगा। लुक, अब हम इस कार्ड को ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। इस इंसान के मैं कुछ पर्सनालिटी के बारे में बताती हूँ। ये इंसान लुक वाइज ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि ये थोड़ा सा, कैसे बताऊँ, कि आपसे थोड़ा सा बड़ा इंसान होगा, यानी कि लाइक आई मीन टू से ये आपसे एज में बड़ा होगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो, यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप बहुत छोटे से हो, क्यूट से हो, तो ये इंसान थोड़ा सा उस हिसाब से, अगर आप देखो
देखो तो ये इंसान थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा आपसे, थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा होगा ये इंसान आपसे। अगर हम और डिटेल में जाए तो इस इंसान को ना अपने हेयर कलर करवाना बहुत अच्छा लगता होगा। इस इंसान को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा इन सारी चीज़ों में कि फ्रेंड के साथ रहना, फ्रेंड फ्रेंड नहीं करता होगा ये इंसान। इस इंसान को ना रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता होगा। ये बेसिकली रिस्क टेकर होगा, करियर के मामले में कुछ भी करेगा ये इंसान, ऐसा है। और अगर हम और इसके पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये इंसान ऐसा है कि खुद भूखे रह लेगा लेकिन सामने वाले को वो चीज़ दे देगा खाने के लिए। तो अगर हम फाइनली करेक्टर पे आते हैं, खैर ये इंसान की आंखें अगर हम बात करें तो इस इंसान की आंखें बहुत ब्राउन ब्राउन सी होंगी, ठीक है। ये इंसान ना थोड़ा सा डिफरेंट दिखता होगा आपसे। इसको अगर ये एक लड़का है देन इसको बाल उठाने का शौक बहुत होगा, बाल उठा के रखता होगा। लाइक इसकी नाक थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक बहुत आधी अधूरी मुझे चीज़ें दिखाई जा रही है, लेकिन खैर इतना ही शायद आपको पता चलना था। तो स्कॉर्पियो आपको इतना पता चल चुका है, और उससे ज़्यादा ना आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। आधी आंखें दिखाई जा रही है, आधे लाइक आधी आधी चीज़ें दिखाई जा रही है, यानी कि आधी आंखें, आधे हेयर्स, पूरा नहीं दिखाया जा, पूरा रिवील नहीं करा जा रहा। तो आपको पता चल जाएगा जब भी ये इंसान आएगा तो। ओके सो यस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हेल्प मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।